हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसको लेकर वो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने का प्रयास करें, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको हम 30 क्वेश्चन आज बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो कि आपको जो भी क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, वो इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ लड़ सकता है। तो चलिए इसी को लेकर हम आज समझते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अब ज़्यादा दिन बच नहीं रहा है, तो आपको जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको लेकर के हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप 30 ऑब्जेक्टिव में अगर अच्छा से अगर याद कर लेते हैं, इसी तरह से हम 30 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। 30 का हमेशा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सभी का। तो आप लोग अगर 30 का क्वेश्चन अगर याद करते हैं, तो अभी आपको एग्जाम में 2 महीना दे रहे हैं। 2 महीने में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन नहीं लेकर एक ही ऑप्शन में हम आपको सटीक आंसर बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को वहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे प्रथम क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग है ना, ये क्वेश्चन समझ रहे हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का। कौन किसके क्या, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। जो समिति का गठन है उसका नाम क्या था? हंटर कमीशन, हंटर समिति था। क्या था? हंटर समिति था। ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे प्रथम भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो प्रथम बार कहाँ, कौन से जिला मतलब स्टेट के थे? तो बिहार राज्य के थे। कहाँ के थे? बिहार राज्य के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ था? बिहार में था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो ये नवादा जिला के स्थिति में है। कहाँ है? नवादा जिला, नवादा जिला में स्थित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? मतलब कहने का मतलब है कि जो बिहार स्टेट है, तो किसके किसके सीमा जो बिहार से जुड़ा हुआ है? तो हमको नेपाल है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा नेपाल, तो नेपाल मार दीजिएगा। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट यहाँ है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए प्रकार किस दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती? मतलब कि अगर आपको कोई मुख्यमंत्री बनना है या तो कोई भी सरकार बनाने के लिए अगर आपको पास नहीं विधायक हो रहा है, आपको नहीं बहुमत मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं? एक बहुदलीय बैठक, बहुदलीय क्या होता है? बहुदलीय व्यवस्था, मतलब कि और लोगों को पार्टी में हम जोड़ करके हम सरकार बना सकते हैं। उसी को हम गठबंधन की सरकार बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? बहुदलीय व्यवस्था बोल सकते हैं। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये प्रथम है। अगर अभी वर्तमान की बात कर लेते हैं, तो वर्तमान में जेपी नड्डा जी हैं। कौन है? जेपी नड्डा जी हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई है? तो 1975 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि भूकंप का केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? कह रहा है कि जब भूकंप का केंद्र होता है, तो ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? आधि केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधि केंद्र बोला जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसान है, समझ गए होंगे। अभी देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का संबंधित किससे है? समुद्र से। जब भी सुनामी आता है तो कहाँ आता है? तो ये समुद्र में ही आता है। कहाँ? अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको सुनामी की लहर कहाँ से होती है, तो आपको समुद्र से ले लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई चीज, कोई
नीचे अगर दब जाता है तो उसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। इसका इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि मलबे के अंदर अगर जो व्यक्ति दबा हुआ है उसको हम पता लगा सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो हमको क्या हो जाएगा, भूकंप है जो प्राकृतिक आपदा है। मतलब भूकंप कोई कह कर नहीं आता है, किसी को बोल कर नहीं आता है, इसीलिए ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा ही है, बाढ़ किसी को बोलकर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। मतलब आपको दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, तिलहन है, दलहन है, आपको धान है, गेहूं है, तो आपको किसको मार देना है, धान को मारना है। ठीक है, किसको, धान को मार देना ऑप्शन। अब देखिए ऑपरेशन फसल क्या है, तो डेयरी विकास है। ऑपरेशन फल्टन क्या है, तो डेयरी विकास है। ठीक है, क्या है, डेयरी विकास है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक भी कहा जाता है, उसको भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात किया तो इसका स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाएगा। अब देखिए भारत में पहली बार सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी। जो भारत में सबसे प्रथम सूती मिल की स्थापना हुई थी वो हुई थी मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था। जो जर्मनी में एकीकरण हुआ था उसका उत्तरदायी कौन था, बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था। कि जर्मनी क्या, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ रहे होंगे कि अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि क्या है, फ्रैंकाइट की संधि किसे हुई थी, कब हुई थी, मतलब कब किसे हुई थी, वो 1871 में हुई थी। अब कह रहा है सेल्फिटी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हेम्फ्री डेविड ने किया था। कौन किए थे, हेम्फ्री डेविड ने किए थे। अब यहाँ कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो करो या मरो। क्या था, करो या मरो था। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी, है ना, समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादी का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। अगर आपको यही क्वेश्चन आपको पूछ ले जाएगा कि दास कैपिटल का लेखक कौन है, किसने लिखे था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। इसको ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कार्ल मार्क्स का जीवनी, तो कार्ल मार्क्स का जीवनी 5 नंबर में आपको पूछा जाता है। तो इसमें एक चीज ये भी जोड़ लेना है कि दास कैपिटल का लेखक है जो कार्ल मार्क्स ही है ना। एक क्या है कि समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को ही कहा जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। तो ये सब कहाँ के था, भारतीय लोग ही करवाए थे। क्या, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब कर रहा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी ने सबसे प्रथम बार सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था। तो चंपारण कहाँ है, ये बिहार से। जब गांधी जी का सबसे प्रथम बार सत्याग्रह का शुरू हुआ था तो चंपारण से, और वो कहाँ, बिहार से हुआ था। ठीक है, मुद्रा, मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था। जो मुद्रा होता है, पैसा होता है, उसका आविष्कार सबसे प्रथम बार कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। अगर बात कर लेते हैं कि अगर कागज के आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में ही हुआ था सबसे पहले। ठीक है, तो आपको हम इतना क्वेश्चन जो भी आपको बताए हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर
अगर हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मतलब पूरा वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तब जाके पूरा क्वेश्चन अगर एक बार में याद नहीं होता तो 1 से 2 बार देखिएगा, आपको पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब यहाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भाखड़ा नागल बांध है ना। कह रहा भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भाखड़ा नागल बांध है। अब कह रहा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। कहने का क्वेश्चन क्या है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। अब मेरा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयला के प्रकार कौन सा है? जो सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम कोयला का क्या है? कोयला का प्रकार कौन है? तो एंथ्रासाइट है। क्या है? एंथ्रासाइट है, जो कि सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम। सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे उत्तम, मतलब कि सबसे अच्छा। गंडक परियोजना क्या है? तो वाल्मीकि नगर में है। गंडक परियोजना क्या है? तो कहाँ पे है? तो वाल्मीकि नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बिहार रहेगा, झारखंड रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा, यूपी रहेगा। तो आपको कहाँ मार देना है? मध्य प्रदेश में मारना है। कहाँ मारना है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ऐसा जिला राज्य है जहाँ पे वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाई जाती है। अब यहाँ है कहलावा ताप्तीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगामा ताप्तीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये भागलपुर जिला में है। भागलपुर कहाँ है? भागलपुर जिला में, जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है। अगर बात किया जाए कि कहलावा ताप्तीय विद्युत परियोजना का कौन सा राज्य है? तो बिहार राज्य है। कौन सा जिला है? तो जिला की बात कर लेते हैं तो भागलपुर जिला होता है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या होता है? मतलब जो जब सूखा पड़ जाता है उसका उत्तरदायी कारण क्या होता है? तो वर्षा की कमी होना। क्या होना? वर्षा की कमी होना। जब किसानों को सुखाड़ की स्थिति आ जाती है तो उसमें क्या किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? तो वर्षा के पानी के। अगर खेत में अगर मोटर फिडर से अगर खेती होता है तो भी पानी की आवश्यकता नहीं, मतलब बहुत कम मात्रा में ही होता है। लेकिन जब वर्षा हो जाती है तो पानी की कमी नहीं होती है। अब देखिए बिहार में कौन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? मतलब कि बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो ये आपको हमेशा सुने होंगे कि बाढ़ जब आता है तो सबसे ज़्यादा उत्तरी बिहार में माल जालों को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है। तो आपको हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन को आपको हम बताने का प्रयास किए हैं, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दें कि वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू।